तो ये वो गडरिये थे, आप फोटो देख सकते हैं कि बलिदान करने वाली भेड़ों के गडरिये। और इसी मैसेज में, इसी चित्र में आप यीशु को जैसे वध करते थे मेमने को, ये वही मेमना बनकर यीशु आया जो मानव जाति के लिए बलिदान होगा, और जिसको स्वर्गदूत कहता कि यही वो मसीहा है, यही वो मसीह है। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत कहना चाह रहा है, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा आएगा, वचन 3 अध्याय में जब हम आएंगे अगले हफ्ते, और यूहन्ना के पहले अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि मसीह यीशु ही वो फाइनल लैम्ब है, मेमना। अभी फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे गुस्सा है उन लोगों पर, और आपको मेरी गुस्से की वजह अभी पता चलेगी। कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन का भगवान, इनका गॉड जीसस इतना कमजोर था कि क्रूस पे खुद को नहीं बचा सका, तो हमको क्या बचाएगा। ऐसे वाली बातें वीडियो बनाकर मूर्ख लोग बोलते रहते हैं। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको नहीं पता, इसलिए मूर्खता की हरकत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोग मुझे बताएं, और जो मेरा कोई दोस्त अविश्वासी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी कोई भी देख रहा होगा, आप कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में यह बात रखो कि यीशु बनकर ही आया यहूदियों के मुताबिक वो फाइनल मेमना, फाइनल लैम्ब, जो इस बलिदान के बाद उस मंदिर में उस वक्त किसी दूसरे सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु फाइनल लैम्ब था, फाइनल सैक्रिफाइस था। अब मुझे बताइए कि ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन होली स्पिरिट, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को रचा है, वो कहता है कि एक मेमना, एक बच्चा पैदा होगा, एक मेमना, एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा और वो मेमना, इसलिए मैंने रखा है मानव जाति के लिए मरेगा, बलि होगा। तो आपको खुश होना चाहिए, आपके पापों के लिए एक मरने के लिए आ रहा है। आपका दोष आप पर नहीं लगाया ना, आपके गुनाहों का जो आप गिल्टी थे, आपके ऊपर जो एलिगेशन था, आपको कीमत देने के लिए नहीं बोला है ना। तो उसने कहा कि तुम तो वैसे भी कीमत नहीं चुका पाओगे, क्योंकि पापी पापों की बलिदान नहीं दे सकता, पापी पापों के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। तो एक ऐसा व्यक्ति जो निष्पाप है वो पाप बना, रिपीट करता हूं, निष्पाप है वो पाप बना और पापियों के लिए मरा। ये बात होती है। तो जिन जिन के दिमाग में ऐसी बात है कि खुद को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा, तुमसे मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आपको बात को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। यार फिनिश कर ले, जो भी कर रहा है कर ले, फटाफट बोलो उसको। जी मैंने कहीं तो पढ़ा था और कहीं तो सुना था, आपने भी शायद पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। एक बाप एक ऐसे काम करता था कैबिन में, जिसका काम था को ज्वाइन करना या कनेक्ट करना जब ट्रेन उस पटरी से गुजर रही होगी। इसका वो काम था। ये निकला घर से तो उसके बच्चे ने कहा कि मैं भी चलूंगा। बड़ा जिद किया, कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं, बड़ा जिद किया, बाप जैसे तैसे उसको लेकर चला गया। और जब वो लोग जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि ट्रेन की जो आवाज है वो सुनाई दी। बाप भागा। बाप ने कहा कि अगर लेट हो गया मैं बटन नहीं दबा पाऊंगा ताकि ट्रेन को गुजरने के लिए पटरी बन सके। बाप भागा और बाप ने कहा कि तू यहीं पे रुकना, मैं अपना काम करके आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही बाप भागा तो बच्चे को ये पता चला कि मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मुझे भी बाप के पीछे भागना है, और वो भागा। और ऐसी घटना घटी, टाइमिंग ऐसा हुआ कि वहाँ बटन दबाना था पटरी को ज्वाइन करना, और यहाँ पे बच्चे का उस पटरी के नीचे या बीच में आकर फंसना था। वो टाइमिंग एक हो गया, और ट्रेन का जो वक्त है वो भी उसी के ऊपर से गुजरने का टाइमिंग भी, ये 3 टाइम एक साथ आ गए। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा मर जाएगा, बाप के हाथ में बटन है, क्या करना चाहिए। तो बाप ने तय किया कि अगर मैं बटन को फिर दबाऊंगा फिर पटरी अलग होगी, ट्रेन नहीं गुजर पाएगी, और ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर है 100, 200, 1000 जो भी है, ये सारे के सारे मर जाएंगे। किसके चलते? एक बच्चे के चलते। तो उस बाप ने उस वक्त में ये तय करा
कि बच्चे को मरने देता हूं ताकि इन सब की जान बच जाए, क्योंकि उसमें काफी बच्चे और भी होंगे। अब आप सोचिए, बच्चे को मरने दिया ताकि ट्रेन गुजर सके। ट्रेन गुजर भी गई, बाकी लोग बच भी गए, लेकिन जब वो ट्रेन गुजर रही थी तो उस बाप को पता है कि मैंने क्या खोया है। और जो ट्रेन के अंदर बैठे, जो चाय कॉफी कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे, वो उसकी कैबिन की तरफ देखकर बोल रहे कि देखो ये वो आदमी है जिसने हमको, है ना, बटन दबाकर ट्रेन को जाने के लिए। कोई हंस रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई उसके कपड़े पे कुछ बोल रहा होगा, XYZ। लेकिन उस सफर में किसी को नहीं पता चला कि इस कैबिन में पड़ा व्यक्ति ने क्या कीमत चुकाई है। वैसे ही उस ऊपर बैठा परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी कीमत चुकाई, संसार इसको नहीं जानता और उनको लगता है ये तो क्रिश्चियन धर्म है, ये तो क्रिश्चियनिटी है, इनका भगवान 2000 साल पहले पैदा हुआ बालक बनकर और खुद को नहीं बचा सका। 33.5 साल की उम्र में क्रूस पे इनको राजा ने मार दिया, पिलातुस ने, और ऐसा करके इनका मर गया। और फिर किसी ने कहा कि यीशु 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, बस ये उस धर्म को लेके चले। मूर्खता है। हम किसी धर्म को लेके नहीं चल रहे, हम किसी प्रकार की कहानी को लेके नहीं चल रहे। यीशु फिर वापस कहता हो, कानों को खोल के सुनो। आप लोगों को इस वीडियो पे अगर नीचे कमेंट्स में अपनी उल्टी करना है तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। वापस कहता हूं, कानों को खुला रख के सुनो। उस ऊपर बैठे परमेश्वर ने ये तय किया मुझको, आपको, मानव जाति को बचाने के लिए कि एक निष्पाप, निष्कलंक, स्पॉटलेस, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं, एक ऐसे मेमने को दुनिया में भेजे और उसका लहू मानव जाति के लिए बहाया जाए। लेविटिक्स 17:11, व्यवस्था 17:11, जो कि कहता है कि लहू में प्राण है, लहू में प्राण है। तो यीशु ने अपना प्राण दिया। कैसे? लहू बहाकर। देख लीजिएगा, लिखा है रक्त बहाया, लहू बहाया, लहू बहाया। तो यीशु मरा और ये वो गडरिये थे जो ऐसे मेमनों को बचा के पाल के बलि के लिए रखते थे। तो से ही यीशु मसीह को पैदा करा। अब कुछ लोग, फिर वापस आऊंगा, जो कहते हैं कि यीशु भगवान कैसे हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि इनका खुदा यानी कि ईसाइयों का खुदा यानी कि गॉड जीसस, वो तो यहूदी है। आपको किसने कहा? यीशु का जन्म यहूदियों के मुताबिक इसीलिए हुआ ताकि व्यवस्था से मानव जाति को छुड़ा सके, और जिसके चलते परमेश्वर अगर नूह के वक्त में पूरी दुनिया को पानी से तबाह कर सकता था, क्योंकि तभी व्यवस्था नहीं थी, तो परमेश्वर इतना पवित्र है कि नूह के बाद की दुनिया, मूसा और जॉन द बैप्टिस्ट तक, जो पूरी दुनिया पापी हो चुकी थी, अगर व्यवस्था नहीं होती ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। व्यवस्था के चलते, क्योंकि कोई कौम जिसको कहते हैं इज़राइल, वो बचा के रखा था परमेश्वर के गुस्से को, शांत करके रखा था परमेश्वर के गुस्से को। उसके चलते, यहूदियों के चलते, इजरायलियों के चलते, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसको हम कहते हैं कि द ऑलमाइटी गॉड, द ओनली ऑलमाइटी गॉड, इस पृथ्वी को नाश ना करे। इसलिए तो लिखा ना यशाया 1:8 और 9 में, अगर कुछ लोगों को बचा के नहीं रखता तो ये पृथ्वी कब की सदोम और गमोरा हो जाती। बात को समझिए, बड़ा कनेक्शन दे रहा हूं। तो व्यवस्था के अधीन मसीहा पैदा हुआ, उसके चलते मानव जाति को बचा सके। तो परफेक्ट नेशन इज़राइल, परफेक्ट लैम्ब जीसस, और वो कौम यहूदी। लेकिन उसके बाद जिस यहूदियों के लिए, जिस इज़राइलियों के लिए यीशु पैदा हुआ, उन्होंने तो दूर दूर तक यीशु को नहीं माना। तो इसलिए लिखा है कि यीशु मानव जाति के लिए अपना लहू बहाता है। इसलिए तो पौलुस भी कहता है कि वो अपने घर आया, अपने लोगों में आया। यशायाह भी कहता है, पौलुस कहता है कि उसके अपने लोगों ने अगर जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। इसलिए कहता है कि पहला मौका इज़राइलियों का था, लेकिन अभी अन्य जातियों को है। एनीवे, वो टॉपिक फिर कभी बात करेंगे। तो लिखा है मंदिर में यीशु का अर्पण।